हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ तरुण गांधी। पहले ग्लोबल मार्केट्स देख लेते हैं। कल यूएस मार्केट देखा हमने। डाउ जोन्स, नैस्डैक, S&P 500 ऑलमोस्ट 2-2.5% वीकनेस दिखा रहे थे और फाइनली क्लोज होते होते ऑलमोस्ट 2% के आसपास क्लोज हुआ। इंट्राडे 2.5 से 3% की वीकनेस देखी थी हमने। वहाँ पे ग्रोथ के देखते हैं कि कैसे रहती है। देखिए, दो चीज़ें हैं। अगर ग्रोथ रही तो फेड ये सोचेगा कि टेपरिंग उन्हें कम करनी चाहिए। अगर ग्रोथ नहीं है तब भी मार्केट पार्टिसिपेंट सोचेंगे कि ग्रोथ क्यों नहीं आ रही है करके, बिकॉज फेड इज डूइंग ऑलमोस्ट वट एवर इट इज़ पॉसिबल टू इन्फ्यूज द लिक्विडिटी इन द मार्केट। तो ये इस माहौल में है यूएस मार्केट, जहाँ पे देखेंगे कि फेड्स की आज से 2 दिन की मीटिंग शुरू हो रही है। आज और कल मीटिंग रहेगी और हमारे इंडिया के हिसाब से कल रात को इसकी अनाउंसमेंट, फाइनल पोस्ट मीटिंग अनाउंसमेंट होगी और इसकी मिनट्स ऑफ द मीटिंग मैं आपसे शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप में, और परसों के दिन में मैं आपसे वीडियो में भी शेयर कर दूंगा। तो फोकस अभी सारा फेड पे रहेगा कि क्या वो टेपरिंग कितने जल्दी शुरू कर सकते हैं, क्या उनका टाइमलाइन है। इस इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को मार्केट अभी आगे ट्रैक करेगा। एशियन मार्केट्स देखते हैं कि एशियन मार्केट्स वीकनेस, थोड़ी बहुत वीकनेस दिखा रहे हैं, बट इंट्राडे जो वीकनेस थी मॉर्निंग में, वहाँ से थोड़ी बहुत हमने रिकवरी देखी है और वही हम देख रहे हैं। SGX निफ्टी भी, SGX निफ्टी करीबन अब 60 से 70 पॉइंट की स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अब इट इज़ ट्रेडिंग एट अराउंड 17,450 के आसपास। ब्रेंट क्रूड देखते हैं कि ब्रेंट क्रूड थोड़ा कल रात को वीक हुआ था, फिर अभी थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो कल क्लोज होते हुए करीबन $71 पर बैरल के आसपास क्लोज हुआ। डॉलर 1766 के प्राइस पे क्लोज हुआ कल पर आउंस। सो ये एक रेंज में है 1700 से लेके 1800 के आसपास। FI ने कल मार्केट एक्शन में हमने देखा करीबन 92 करोड़ की खरीदारी की है, बहुत कम है, बट उन्होंने फ्यूचर्स में काफ़ी ज़्यादा बेचा हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर्स खास करके। DI ने विच हैज सोल्ड ऑलमोस्ट 1626 करोड़, तो एक बड़ा नंबर सेल का आया है DI के साइड से। 10 ईयर GSEC देख रहे हैं तो 10 ईयर GSEC स्टेबल रेंज में ट्रेड कर रहा है अराउंड 616 के आसपास। अब इम्पॉर्टेंट निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं कि क्या रहेगा। कल जो इंट्राडे लो बनाया था 17,350, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट अब बनेगा। क्या ये होल्ड करता है आज के दिन में क्लोजिंग बेसिस पे, वो एक इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर इसको तोड़ता है तो हम फिर से एक ऑलमोस्ट 150 से 200 पॉइंट की वीकनेस देख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही आ जाएगा, बट आने वाले दिनों में कल परसों हो सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट जो सपोर्ट उसके नीचे रहेगा वो करीबन 17,200 भी है एंड 17,100 के आसपास। रेजिस्टेंस करीबन 17,600 रहेगा। कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा हुई है, करीबन 17,500 से लेके 17,700 के आसपास। सो हर रैली पे आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, तो ये एक इम्पॉर्टेंट हमें देख के चलना चाहिए। कल ऑल्सो RBI ने 15,000 करोड़ की बॉन्ड सेल कर रहे हैं वो, तो ये एक बॉन्ड मार्केट के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। सो कुछ ये न्यूज़ है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। स्टॉक्स के हिसाब से जैसे मेरा व्यू है कि एक तो बैंकिंग इंडेक्स में हम देख रहे हैं कि कल का जो क्लोज आया था वो था 37,145। ये एक क्रूशियल सपोर्ट पे है। अगर इसको होल्ड करना है तो इसी लेवल पे होल्ड करना चाहिए, विच इज 37,000 से लेके 37,150 200 के रेंज में। अगर इसको तोड़ता है नीचे के साइड पे तो फिर सीधे सीधे सपोर्ट आ जाएगा 36,400 से लेके 36,200, जो कि ये सारा जो 38,000 का 1-2 दिन का ब्रेकआउट दिया था ऑन अ लाइफ टाइम हाई, वो निगेट हो जाएगा सारा। और तो ये एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन पे है, खास करके बैंक निफ्टी एज कंपेयर टू द निफ्टी। सो देखते हैं कि बैंक निफ्टी कैसे बिहेव करता है इस आज के सत्र में। और दूसरा स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं, तो स्टॉक्स के एंगल से हम देखते हैं तो कल हमने स्ट्रेंथ देखी IT सेक्टर्स में, FMCG
ये कुछ काउंटर्स हैं जो कि जनरली डिफेंसिव काउंटर्स माने जाते हैं, और जब भी मार्केट वॉलेटाइल रहता है या थोड़ा बहुत वीक रहता है तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जैसे एफएमसीजी एंड आईटी, दे टेंड टू डू वेल। सो आईटी में मैंने आपको पहले भी कहा था कि आईटीसी एक अच्छा खासा फाइनली ब्रेकआउट दिया है 215 218 के ऊपर। कल भी इसने ऑलमोस्ट 240 टच करके फिर वापस 235 236 पे क्लोज आया है। मेरे ख्याल से 240 जिस भी दिन ये ब्रेकआउट देता है ऑन दी अपसाइड, इट इज़ रेडी फॉर 265 से लेके 275, एंड देन अगर किसी का मीडियम टर्म आउटलुक है तो मेरा जो टारगेट 350 से लेके 350 वो हो सकता है नेक्स्ट 3 से 6 महीने में। सो आईटीसी पे आपको बिल्कुल नज़र रख के चलनी चाहिए। दूसरा है आईटी स्टॉक्स। आईटी स्टॉक्स मेरा पर्सनल व्यू ये है कि ये एक ओवरबॉट टेरिटरी में जा रहा है, काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है लास्ट 1.5 साल से, जब से कोरोना शुरू हुआ है। आईटी सेक्टर्स हैव बीन दी आउट परफॉर्मर्स, और हर थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन के बाद हम फिर से रैली देखते हैं। टीसीएस ऑलमोस्ट 4000 लेवल्स पे है। इन्फोसिस 1750 का जो बायबैक प्राइस था जो अनाउंस हुआ था वो उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। एचसीएल टेक ने बहुत अच्छी रैली दिखाई 1950 पे। हम काफ़ी बार हमने इस पे डिस्कस किया था शॉर्ट टर्म बाइंग के लिए, और फाइनली हम देख रहे हैं 1200 से के ऊपर भी ये ट्रेड कर रहा है। सोनाटा सॉफ्टवेयर और एक कंपनी है छोटी मिड साइज कंपनी में जो कि मुझे अच्छी लगती है, तो ये करीबन बट उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि ये एक ओवरबॉट टेरिटरी में जा रहा है आईटी सेक्टर। इस पे आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए, मेरा ये पर्सनल व्यू है। ऑन अ डेली वीकली एंड मंथली चार्ट्स में एक ओवरबॉट टेरिटरी में जा रहा है। क्या ये होगा या सस्टेन रहेगा ओवरबॉट टेरिटरी में फॉर अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, ये देखना पड़ेगा। बट या तो ये हो सकता है इसमें यहाँ पे इस लेवल्स के आसपास आईटी सेक्टर शुड कंसोलिडेट। अगर ये होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो मुझे लगता है कि पर्सनली कि ये अंडर परफॉर्म कर सकता है एज कंपेयर टू दी अदर सेक्टर्स। ये मेरा पर्सनल व्यू है आईटी सेक्टर पे। बैंकिंग हैव बीन पॉजिटिव। एफएमसीजी में मेरे को आईटीसी पसंद है, उसके साथ साथ एलएनटी मुझे पसंद है। सो ये एक और एक स्टॉक है। सो ये कुछ और रियलिटी में भी मैंने काफ़ी बार बात की है, तो ये कुछ सेक्टर्स कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पे मैं पॉजिटिव हूँ। यस, ये मार्केट वीकनेस में यू शुड बी बायर। तो मेरा अगर आपका पर्सपेक्टिव है कि यू वांट टू बाय इन दीज वीकनेसेस, तो दीज आर द सेक्टर्स आई वुड बी कंफर्टेबल बाइंग इनटू इट। सो अगर आपको बाय करना है तो बैंकिंग बाय कर सकते हो विच हैज़ नॉट डन वेल, आईटीसी विच हैज़ नॉट डन वेल, रियलिटी इज पिकिंग अप, सो वहाँ पे भी काफ़ी स्पेस बाकी है। इंफ्रा एज अ स्पेस, एलएनटी हैज़ नॉट डन वेल as compared to the other stocks and sectors. Yes, it is at near all-time high, but yes, अगर हम परसेंटेज वाइज मूव देखते हैं बाकी सेक्टर से, बाकी स्टॉक से, सो आई वुड कंसिडर एलएनटी हैज़ बीन एट पार परफॉर्मेंस और slightly अंडर परफॉर्मेंस, but yes, it has a potential to outperform over the next 3 to 6 months time period. सो ये कुछ स्टॉक्स और सेक्टर्स हैं जो कि मैं अपनी राय देना चाहता था। अगर आपके भी कोई स्टॉक्स हैं या आपको कोई सेक्टर पे व्यू चाहिए तो प्लीज़ यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, और यू कैन ड्रॉप अ मैसेज इन दी कमेंट बॉक्स। और फिर देखते हैं कि आज मार्केट कैसे बिहेव करता है, और फिर कल हम फिर से मार्केट पे चर्चा करेंगे। सो थैंक यू सो मच।